नमस्कार। श्राद्ध आदि अन्य अन्य प्राणियों को कैसे प्राप्त होगा। देवता अगर योनि में अगर प्राणी चलाए गए हैं तो उसको अमृत के रूप में, गंधर्व में नाना भोग के रूप में, पशु में तीन रूप में और यक्ष में, राक्षस में जो है। नमस्कार, श्री वैद्यनाथ पंचांग के संग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पितृपक्ष के विषय में चर्चा कर रहे हैं। पितृपक्ष में जो अन्न आदि दिया जाता है, श्राद्धान्न जिसको बोलते हैं, वह हमारे पूर्वज जो हैं किसी भी योनि में हैं उनको वह कैसे प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसा देवल स्मृति में ऐसा वचन आया है, देवो यदि पिता जाता सुरकर्मानुसारतः तस्या ननमृतम भूत्वा। मतलब अगर देव योनि में गए हैं तो अमृत के रूप में, और अगर गंधर्व योनि में गए हैं तो नाना भोग के रूप में, और पशु में तो तृण घास के रूप में उनको प्राप्त होता है, और नाग में वायु के रूप में, यक्ष में आमिष के रूप में प्राप्त होता है, और राक्षस में मांस के रूप में उनको वह भोग प्राप्त होता है, और प्रेत में रुधिरोधक प्राप्त होता है। मनुष्य में अन्नपान आदि से प्राप्त होता है। कहा भी गया है यक्ष, गंधर्व, राक्षस, किन्नर जिस भी योनि में प्राणी प्राप्त अपने कर्मानुसार प्राप्त होता है, उस योनि में श्राद्धादि उनको उस तद योनियों में उस रूप में उनको प्राप्त हो जाता है। ऐसी मान्यता है। जैसे हम लोग किसी को डॉलर भेजते हैं, रुपया भेजते हैं, उनको अमेरिका में अगर डॉलर के रूप में प्राप्त होगा तो तद रूप में उसको प्राप्त हो जाएगा। एक अन्य देश में किसी भी रूप में वो बसे हैं, उनको उस रूप में वो चीज़ प्राप्त होता है। इसलिए श्राद्ध जो है श्रद्धा यते श्राद्धम, ऐसी मान्यता है। इसलिए इसको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं है तो इस कार्य को मत करें। श्री वैद्यनाथ पंचांग के संग में इतना ही। जय बाबा वैद्यनाथ।